न्यायालय श्रीमान जी द्वारा समनिंग का आदेश किया गया। उस समनिंग के आदेश को लेकर विपक्षी जो अधिवक्ता महोदय थे वो रिवीजन में चले गए हैं। उनका कहना है कि ये आदेश उन्होंने गलत किया है, जबकि उसमें जो चेक लगी है, ओरिजिनल चेक लगी है, उसमें दस्तखत ओरिजिनल हैं, उसकी मेमो जो बैंक द्वारा दी जाती है रिटर्न, जो विपक्षी को नोटिस करी गई नोटिस की प्रति लगी है, उसकी डाक मेमो लगी है। तो सब चीज़ लगने के बाद में अगर न्यायालय श्रीमान कोई आदेश करते हैं तो उनके आदेश के विपक्ष में जो विपक्षी अधिवक्ता हैं वो रिवीजन में जा सकते हैं। हाँ, देखो ये प्रक्रियाएं हैं। कोई भी आदेश होता है तो उसको आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। अगर जो है अवर न्यायालय का कोई आदेश है तो उच्चस्थ न्यायालय में, चाहे जैसे वो आप पास किया जाए या वो ये आपको व्यवस्था सलाह जो है, आपको राइट है आपका ये कि उस आर्डर को आप प्रोटेस्ट कर सकते हो कहीं भी, जैसा उचित समझो आप। उसके लिए ये राइट दिया गया है। उसमें भारतीय विधि व्यवस्था के अनुसार आप जो है उसके खिलाफ उस आर्डर को चैलेंज करते हुए आप रिवीजन करोगे कि हमारे जो है जो भी एविडेंस लगाए या जो भी। सवाल और भी है हमारा इस दौरान कि मान लीजिए वो आपके जो है अवर न्यायालय में अपास्त कर दिया गया, तो जो न्यायालय का समय खराब हुआ इस दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जो न्यायालय का समय खराब हुआ, उन्होंने फाइल मंगाई, अब वो फाइल गई अवर न्यायालय में। अवर न्यायालय में उसको देखने के बाद कहा गया कि निर्णय सही था और उनका जो प्रार्थना पत्र है उसको अपास्त कर दिया, आदेश किया पास करने का। फिर वो आई उसी न्यायालय में, फिर से वो चलने लगी, तो मुकदमे की कार्रवाई उसी में आगे बढ़ी, विचाराधीन कार्रवाई आगे बढ़ी। तो इस समय के बीच में जो समय व्यतीत हुआ, जिसको कहते हैं कि ये समय बर्बाद हुआ न्यायालय का, तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? इसके लिए काम है, देखो ये न्यायालय में किसी आदेश को प्रोटेस्ट करना, उसका ये मेन उद्देश्य ये है, जो विधि व्यवस्था बनाई गई है उसका ये मेन उद्देश्य है कि कहीं किसी राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। हो सकता हो न्याय प्रक्रिया भी है, इसी वजह से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका सबका समावेश करते हुए जो अपनी ये व्यवस्था बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, ज़्यादातर कानून तो ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे हैं भाई, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ अभी 2023 में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ नए कानून, जिनका अब तमाम जगह जो है उसको धीरे धीरे परिवर्तित किया जा रहा है। उसको तमाम ज़िलों में सब फास्टैग कोर्टें बनाई जा रही हैं, उसमें कैटेगरी में बांटे जा रहा है, मतलब उनको जो है अब एक कि ये फास्टैग कोर्टों के मामले हैं इसमें चलेंगे, ये चेक बाउंस के मामले हैं इसमें चलेंगे, इस तरीके के एक समय अवधि निर्धारित कर रहे हैं। और उस आर्डर को अगर कोई आपको लगता है कहीं कोई ये प्रोविजन नहीं है, आपको जानना ही है, अगर आपको लगता है कहीं आपके साथ जो है अन्याय हो रहा है, आपको लग रहा है कि जैसे कि आपका राइटों का वायलेशन हुआ है कहीं से, तो उस दरमियान आपको अगर कहीं लगता है तो अपनी वो सख्त सुविधा दूर करने के लिए आपको व्यवस्था ने ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करा रखी कि आप उस चीज़ को प्रोटेस्ट कर सकते हो, उस आदेश को प्रोटेस्ट कर सकते हो। और बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। हमारे छोटे भाई हैं मोहित गुप्ता जी, और आने वाले समय में बहुत ही जो है व्यवस्थित और जो है अपने आप को एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर की तरह अपने जिला न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जय हो, हर हर महादेव, करेगी मौज।